जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बजट पेश कर दिया गया है और ये बजट जो है ये इंतहाई खसारे का बजट है और हुकूमत की जितनी आमदन है वो यूं समझ लीजिए कि सूबों को उनमें से हिस्सा देने के बाद हुकूमत के पास अगर कुछ बचेगा तो उससे वो सूद की अदायगियां करेगी और सूद की अदायगियां करने के बाद हुकूमत के पास जो बैलेंस बचेगा वो ज़ीरो ज़ीरो का होगा। ज़ीरो ज़ीरो का सिर्फ मैं एक समझाने के लिए जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वो यूँ समझ लीजिए कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर होगा और हुकूमत के पास खर्चा करने के लिए और दीगर मामलाते ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ नहीं होगा। लिहाज़ा हुकूमत को पहले दिन से ही 1 जुलाई से ही अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए कर्जा जात का सहारा लेना पड़ेगा और कर्ज लेने के लिए हुकूमत जो है वो अंदरूनी और बैरूनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो IMF के साथ मामलात चल रहे हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचे और वो किसी ना किसी हवाले से रुके हुए हैं और IMF की बहुत सारी ऐसी शराइत हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुआहिदा नहीं हो पा रहा और मुस्तकबिल करीब में भी शायद ये मुआहिदा ना हो पाए। लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि ये मुआहिदा हो जाए, लेकिन कुछ हकायक होते हैं जो कि आपको निशानदही करते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। तो फिलहाल तो ये मुआहिदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुआहिदा ना होने की सूरत में पाकिस्तान को यकीनन मुआशी तौर पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। IMF के साथ मुआहिदा ना होने की काफ़ी सारी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इमरान खान साहब भी हैं कि बहुत सारी लॉबिंग फर्म जो है वो हायर कर रखी हैं वाशिंगटन के अंदर जो कि लॉबिंग करती हैं IMF के साथ भी और दीगर लोगों के साथ भी। पाकिस्तान के मफादात को देखा जाता है या नहीं देखा जाता, लेकिन जो PTI के मफादात हैं उनको ज़रूर देखा जाता है। अब IMF जो है जब उसको ये सारा कुछ पता है कि इस वक्त जो जबकि IMF जो है उसकी तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी वो बज़िद है कि आप किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको एतमाद में लिए बगैर कोई काम ना किया जाए, इसी तरह से IMF भी यही चाहता है। तो बहरहाल ये हुकूमत जाने और IMF जाने, हम सिर्फ इस हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अगला जो माली साल है वो कि इतना आसान नहीं होगा। इस बजट की बहुत सारी बुरी बातें और बहुत सारी अच्छी बातें। अच्छी बातों में एक अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने इस बजट के अंदर आम आदमी पर कोई खास टैक्स नहीं लगाया। अगर जो पिछले जो टैक्सेस थे उन्हीं को ही आगे कैरी ऑन रखा गया है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऐसा रिलीफ भी आवाम को नहीं दिया गया, तो लिहाजा ये इक्वली गुड और इक्वली बैड है एक आम आदमी के हवाले से। अगर उसने कोई उम्मीद लगा रखी थी तो वो पूरी नहीं हुई, और अगर उसको ये शक था कि उसके ऊपर मजीद कुछ बोझ डाला जाएगा तो ऐसा भी नहीं हुआ। आखिर में हम इस बात का जिक्र करेंगे कि बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है कि ये बिल्कुल 2018-19 के अंदर जो बजट पेश किया गया था उसी को ही कॉपी पेस्ट मार दिया गया। कॉपी पेस्ट मारने से मुराद ये है कि उस वक्त भी एक इलेक्शन दोस्त बजट जो था वो पेश करने की कोशिश की गई थी और अब भी ऐसा ही किया गया है कि एक इलेक्शन दोस्त बजट दिया गया है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह जिस तेजी के साथ बढ़ रही है और वो थमने का नाम नहीं ले रही, अगर हुकूमत इसमें मजीद टैक्सेस में इजाफा करती है या किसी किस्म की कोई अवाम के ऊपर मजीद बोझ डालने की कोशिश करती है, तो इस वक्त एक आम आदमी जो है वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जहां तक रहा सवाल इस चीज का कि ये इलेक्शन बजट है, तो अगर ये कहा जाए कि जी 2018 की तरह जो है ये एक इलेक्शन बजट है, तो शायद ये कहना जो है ये कबल अज वक्त होगा। उसकी वजह ये है कि 2018 के अंदर तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इनको पता था कि इन्होंने मुस्तकबिल में यानी कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं 2018 के अंदर, और उनसे पहले ही इनको पिंच किया जा चुका है, लिहाजा इनके इक्तदार में आने के जो रास्ते हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हायल है। लिहाजा वहां पर तो ये चीज शायद थोड़ी सी समझ आती थी कि वो किसी ना किसी हवाले से कोई बारूदी सुरंग बिछाएंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि जो दूसरी पार्टी है वो पाबंदे सलासल है, लिहाजा इस वक्त बारूदी सुरंगें बिछाने की कम से कम कोई वजह जो है वो मुझे नजर नहीं आती।
لہٰذا 2018 کے بجٹ کے ساتھ 2023 کے بجٹ کو کمپیئر کرنا شاید یہ زمینی حقائق کے منافی ہوگا۔ اللہ حافظ۔